अरे बहू, पागल हो गई है क्या? अभी पति की लाश भी नहीं आई और इसने खुद से ही खुद का श्रृंगार उतार दिया। आंख में एक आंसू भी नहीं इसके, पानी से सिंदूर भी धो दिया। कैसी पत्थर दिल पत्नी है ये, जो इसको रोना भी नहीं आ रहा। बाकी पूरा परिवार रो रो कर पागल हुए जा रहा है। एकता को वहाँ मौजूद आस पड़ोस की इकट्ठा महिलाएं और रिश्तेदार बोले जा रही थी। भाव शून्य बैठी एकता सुन सब कुछ रही थी, लेकिन उस पर जैसे किसी की बात का असर ही नहीं पड़ रहा था। अपने गोद में लिए 2 साल के बेटे रोहन को चुपचाप दूध पिला रही थी। तभी उनमें से एक महिला ने कहा, अरे क्या तुम सब भी ये सब बातें लेकर बैठी हो? इस दुख की घड़ी में मुझे तो लगता है बेचारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। हमें मिलकर इसको रुलाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर इतनी कम उम्र में जो विधवा हो गई है। लेकिन एकता के मन में क्या चल रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। एकता की अमर से शादी हुए अभी सिर्फ 3 साल ही पूरा हुआ था। एकता अमर से बहुत प्यार करती थी और अमर भी एकता को प्यार करता था। एकता की ससुराल में एक शादीशुदा ननंद, जेठ, सास ससुर थे जो उसको बहुत प्यार करते थे। एकता को लगता था कि पति रूप में अमर उसको जैसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो। लेकिन एकता को नहीं पता था कि दरअसल सपनों के राजकुमार सिर्फ सपनों में ही होते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी एक महिला ने कहा, अरे भाभी, मैंने सुना कि कार में एक महिला भी थी अमर के साथ, उसका भी देहांत हो गया। तब तक रोती बिलखती एकता की सास गीता जी बोल पड़ी, आप सब हमारे दुख में शामिल हुई हैं कि बात का बतंगड़ बनाने? आप लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए बात करने के लिए। ये नहीं देख रहा है कि मेरी बहू भरी जवानी में विधवा हो गई और हमने जवान बेटा अपना खो दिया। इतनी बातें सुनते एकता उठकर कमरे में चली गई और अलमारी से कपड़े निकालकर पैक कर लिए। तब तक एकता के मायके से भी सभी लोग आ गए। कुछ महिलाएं एकता को कमरे में बुलाने आई तो देखा एकता सलवार कमीज पहनकर कंधे पर बच्चे को लेकर कहीं जाने के लिए तैयार है। तो सबने कहा, अरे बहू, अमर का पार्थिव शरीर आ गया, दरवाजे पर चलो अंतिम दर्शन करने। ये कैसे कपड़े पहने? अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं बहू, एकता ने कहा। चलिए। एकता अपने बैग और बेटे के साथ बाहर आई और अमर के पार्थिव शरीर को छूकर कहा, अमर, मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? क्या दोस्त था मेरा? मैं तुमको देवता मानकर पूछती रही और तुम मेरे ही साथ छल करते रहे। काश ये सारे सवाल मैं तुमसे समय रहते पूछ पाती। आज तुमको खोकर मुझे हकीकत का पता चला कि तुम मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे थे और इसमें तुम्हारा साथ तुम्हारा पूरा परिवार दे रहा था। गीता जी बोली, अरे ये क्या बोल रही हो बहू? अमर ने तो तुमको हमेशा कितना प्यार किया। तुम माँ नहीं बन सकती थी तो बच्चा गोद लेकर तुम्हें माँ बनने का सुख दिया और तुम भरे समाज में मेरे मृत बेटे पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। एकता बोली, माँ जी, ये रही मेडिकल रिपोर्ट मेरी जिसे आपने छिपाया था। कल रात अमर का एक्सीडेंट होने से पहले मैंने आपकी और अमर की सारी बातें सुन ली थी। तो कृपया करके आप सब ये महान बनने का नाटक ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सब पर अब मैं और विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि आप सब अपना विश्वास खो चुके हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए। एकता के ससुर जी बोले, समधी जी, अपनी बिटिया को समझाइए, ये क्या बोल रही है? समाज में एक पत्नी का अपने मृत पति के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं। ये हमारे बेटे और परिवार का अपमान है। एकता के पिताजी बोले, बिटिया क्या बोल रही है तू? ऐसा नहीं बोलते बेटा, अब ये तेरा ससुराल और यही तेरा घर है। जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा आघात है, लेकिन इस तरह से ससुराल वालों का समाज में अपमान भी गलत है। बैग अंदर रखो और बेटे को उसके दादाजी को दो। एकता बोली, जानती थी पिताजी कि आपका यही जवाब होगा, क्योंकि जिंदगी भर आपने यही सिखाया कि एक बेटी की सदैव मायके से डोली निकलनी चाहिए और ससुराल से अर्थी वही आदर्श महिला होती है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं माँ की तरह घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकती। पिताजी, कितने आश्चर्यजनक बात है ना।
आपने एक बार भी मुझसे कारण नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या? ऐसी क्या बात हो गई जो मैंने ये फैसला लिया? खैर कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि सच जानकर भी कोई मेरी मदद नहीं करेगा, सिवाय ये कहने की भूल जाओ सब कुछ, यही तुम्हारा भाग था। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। रोहन सिर्फ मेरा बेटा है, इसलिए रोहन को मैं किसी को नहीं दूंगी और ना ही इसको अमर का नाम दूंगी। मैं आज सामाजिक तौर पर सबके सामने अमर की विधवा होने से इनकार करती हूँ। माँ जी, कल रात जब मैं आपके कमरे में पानी का गिलास रखने आ रही थी तो मैंने आपकी बातें सुनी। अमर ने कहा, माँ मैं अब रचना के बिना नहीं रह सकता। रचना का भी रोहन के बिना रो रो कर बुरा हाल है। आपकी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे रोहन को एकता को नहीं देना चाहिए था। मैं कल सुबह ही एकता को सब सच बता दूंगा और उसको तलाक दे दूंगा, क्योंकि अब मैं और एकता से प्यार करने का नाटक नहीं कर सकता। मैं आज ही रचना को कार से अपने साथ लेकर निकल रहा हूँ। सुबह तक घर पहुँच जाऊंगा और एकता को सब सच बता दूंगा। गीता जी बोली, अमर मैंने पहले ही कहा था कि रचना को मैं बहू के रूप में नहीं स्वीकार सकती। वो हमारी जात की भी नहीं। तुम्हारे कहने पर मैंने बच्चे को स्वीकार कर लिया। अमर तुमने नहीं बताया, फिर भी मैं ये सच जानती हूँ कि तुमने रचना के साथ मिलकर एकता की मेडिकल रिपोर्ट भी गलत बनवाई है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और असली रिपोर्ट तुमने छिपा कर रख ली थी जो अब मेरे पास है। रचना नर्स है ना, और तो तुम सोच लो कि अगर हमने उसके ऊपर रिपोर्ट हेरा फेरी का केस किया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दो, इसी में सबकी भलाई है, समझे? जानती हैं ये सच जानकर कि मैं माँ बन सकती हूँ मुझे कैसा महसूस हुआ था, आप सोच भी नहीं सकती। क्योंकि बार बार आपके और हर किसी के मुंह से बाज होने के ताने सिर्फ मैंने सुने थे, और अमर रोहन को मुझे देकर खुद महान बन गए। जानती हैं, जब अमर ने रोहन को मेरे गोद में लाकर दिया, ये कहते हुए कि आज से ये बच्चा हमारा, क्योंकि इसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। दोनों ही मेरे मित्र थे, इसलिए उन्होंने ये बच्चा मुझे दिया। दोनों ने लव मैरिज की थी, तो उनका परिवार बच्चे को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, और मैं पागल अमर के प्यार में अंधी उनकी झूठी कहानी को सच मान बैठी और रोहन को अपना बेटा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जो आप सब ने मिलकर किया। मैंने तो कल रात में ही अमर से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, और आज मुझे भी उनका बेसब्री से इंतजार था। अमर से मुझे कुछ सवाल पूछने थे कि आखिर क्यों मेरे सच्चे प्यार के बदले मेरे साथ विश्वासघात किया, क्यों 3 साल तक मुझे अंधेरे में रखा गया, किस गलती की सज़ा मुझे दी गई। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही ये सब हो गया। तो आज आप सब बेटे के साथ साथ पोते को भी खो चुके हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। माँ, मेरे मोजे पता नहीं कहाँ खो गए, नहीं मिल रहे। ऑफिस में आज जरूरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊँगा। रोहन की आवाज़ कानों में पड़ी तो एकता अपनी 27 साल पुरानी यादों की दुनिया से बाहर आई और हंसते हुए कहा, हे भगवान, सामने रखा हुआ है और पूरा घर सिर पर उठा रखा है। इतना बड़ा हो गया, पर क्या मजाल जो अपनी चीज़ें सही जगह रखे। ओहो, लव यू मेरी प्यारी माँ, चलता हूँ, बाय, रोहन ने कहा। रोहन को जाता देखकर एकता ने कहा, अमर तुमको खोने का मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई इसे बदला कहे तो बदला ही सही। आज तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, वो तुम्हें पूछता भी नहीं और ना ही तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया मुझ में बसती है। तुम्हें खोकर मैंने खुद को पाया, खुद का परिवार, सम्मान और पहचान भी। सच कहूँ तो तुम्हें खोने का मुझे कोई दुख नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।